जलपरी मणिमाला हर दिन की तरह उस दिन भी अपने ख्याल में नदी के पानी में तैर रही थी। तभी अचानक उसे सुनाई देती है। ये तो कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज लग रही है। इतनी रात को नदी किनारे छोटी बच्ची। इसके बाद जलपरी मणिमाला नदी के किनारे आके देखती है। अरे ये तो सच में एक छोटी बच्ची है। आहा, इसे इस तरह से यहाँ कौन छोड़ के चला गया? जलपरी नदी किनारे बैठ के बच्ची को गोद में उठाती है, उसे प्यार करती है, उसके माथे पे चुंबन करती है। बच्ची का रोना भी बंद हो गया था और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है। फिर जब सुबह की पहली किरण निकल आई तब वो बच्ची फिर से रोने लगती है। देखा, तू मिलते ही तुझे प्यार करते करते तेरी भूख के बारे में भूल ही गई थी। तब जलपरी मणिमाला प्रकृति देवी को स्मरण करती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी वहाँ प्रकट होती है। हे प्रकृति देवी, ये बच्ची कल रात मुझे नदी किनारे मिली है। वो बहुत ही भूखी है और अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो एक इंसानी बच्चा है, उसे यहाँ छोड़ के तुम्हें पानी में लौट जाना चाहिए। उसकी भलाई इंसानों के ऊपर छोड़ दो। नहीं नहीं प्रकृति देवी, उसे मैं इन दो हाथों से गोद में उठाई हूँ। वो भी मेरी गोद में कितनी शांति से है। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैं कैसे उसकी माँ बन के रह सकती हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तब प्रकृति देवी ने अपनी जादुई शक्ति से जलपरी मणिमाला को मानव रूप प्रदान करती है। फिर मानव रूपी जलपरी अपनी बेटी को गोद में लिए नदी से बाहर आती है। फिर जंगल की रास्ते से गांव की ओर जाने लगी। जलपरी मणिमाला, मुझे वो बच्ची दे दो। मैं उस बच्ची को खाऊंगी और उसकी असली सच मुझे पता है। कभी नहीं, वो मेरी बेटी है। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। लेकिन चुड़ैल छोड़ने वालों में से नहीं थे। वो अपनी लंबी हाथ बढ़ा के जैसे ही बच्ची को छीनने चाहती है तभी मणिमाला दौड़ने लगी। प्रकृति देवी बचाइए, बचाइए प्रकृति देवी, इस चुड़ैल के हाथ से बचाइए। तभी अचानक तूफान आ गया। धूल उड़ के चुड़ैल की आंखों में चली गई। तब चुड़ैल को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मणिमाला जल्दी से वहाँ से भाग के गांव में पहुँच गई। फिर एक पुराने मिट्टी के घर में अपनी बेटी को लिए मणिमाला रहने लगती है। तू तो मेरी आंखों का तारा है और इसीलिए आज से तेरे नाम है नयनतारा। लेकिन तुझे बड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस स्थल भाग के मनुष्यों की तरह मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। ये सोचते हुए मानव रूपी जलपरी गांव के घर घर जाकर काम की तलाश करने लगी। आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आप जो कहेंगे वही कर दूंगी। आखिरकार उस एक घर में काम मिल ही जाती है। फिर धीरे धीरे बेटी नयनतारा बड़ी होने लगी। अब तो वो स्कूल भी जाने लगी है। माँ, मैं चलती हूँ, स्कूल की देरी हो रही है। नहीं, अकेला मत जाओ, हर दिन की तरह मैं ही स्कूल में छोड़कर आऊंगी। लेकिन आपको तो तेज बुखार है माँ, और काम पे भी तो जाना है। मैं स्कूल अकेले ही चले जाती हूँ। लेकिन मणिमाला नयनतारा की बात नहीं मानती और उसका हाथ पकड़कर स्कूल ले जाती है और इस तरह धीरे धीरे नयनतारा बड़ी हो गई। अब वो कॉलेज में जाती है। लेकिन मणिमाला नयनतारा को एक दिन के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। इस बीच डायन इतनी बरसों से उस बच्ची को खाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिला। अब नयनतारा को मणिमाला से अलग करने की तरकीब सोचनी होगी। इस तरह दिन बीतते रहे, लेकिन आज तक नयनतारा चुड़ैल की हाथ नहीं लगी। अब कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे गांव की एक छोटी स्कूल में नौकरी मिलती है और पहले दिन जब वो काम पे जा रही थी, माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नौकरी करने जा रही हूँ। क्या आज भी आप मुझे छोड़ने और लाने जाएंगे? तू समझ नहीं पा रही है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं ही तुझे स्कूल में छोड़ने जाऊंगी और लेने भी आऊंगी। लेकिन ये पहली
बार है जब नयनतारा अपनी माँ की बात नहीं मानी और जैसे ही वो अकेले घर से निकली। अरे वाह, इतने दिनों बाद मौका मिला है, लेकिन उसके सामने मुझे वेश बदल के जाना होगा। ये सोचकर वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का भेष में नयनतारा के सामने आई। नयनतारा, अरे ओ नयनतारा, जरा इधर तो आ बेटी। कौन है आप? आप मुझे जानते हैं? पहचानती हूँ ना, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ, और इसीलिए तो बताने के लिए आई हूँ तुम्हारी पास। फिर चुड़ैल नयनतारा की असल परिचय की राज बताती है। ये भी बताती है कि मणिमाला उसे चुरा के जबरदस्ती अपने पास रखी है। और ये सुनकर नयनतारा को बहुत गुस्सा आ जाती है और वो सीधा घर जाकर माँ से अपनी असली परिचय के बारे में पूछता है। कहो माँ, क्या ये सारी बातें सच है? कहो मुझे। हाँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन मैं चोरी नहीं की। नयनतारा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और सीधे अपनी असली माता पिता के पास चली गई। क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी कोई काम नहीं करता। माँ बीमार है, कोई चिंता नहीं तुझे, सिर्फ खाता है, घूमता है और सोता रहता है तू। अब जाइए यहाँ से, इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तू और तेरी बहन जन्म ली थी, उस दिन तेरी बहन को मैं नदी किनारे छोड़ के आया था। अगर वो हमारे साथ होती तो हमारा जरूर ख्याल रखता। उस दिन कितनी बार माना की थी, आज समझ आ रहा है ना। लड़की कभी बोझ नहीं होती और लड़का हमेशा हीरा नहीं होता। ये सुनने के बाद नयनतारा रोती हुई वहाँ से चली जाती है और रास्ते में उसे फिर से वो बुढ़िया दिखाई दी। क्यों रे, देखा ना, तुझे कोई प्यार नहीं करता। अब मैं तुझे खाऊं, फिर तेरी ये जवानी खूबसूरती मुझे मिल जाएगी। ये कहते ही वो चुड़ैल की रूप धारण करती है। इधर तरफ नयनतारा की पीछा करते हुए उसकी माँ मणिमाला भी वहाँ पहुँच चुकी थी और वो चुड़ैल को देखते ही प्रकृति देवी को शरण करने लगी और साथ ही साथ आसमान से एक बिजली चुड़ैल के ऊपर गिरी और तभी चुड़ैल वहाँ ही मर गई। अब मुझे नदी में वापस लौटना पड़ेगा। क्यों माँ? आप मुझे इस तरह अकेले छोड़कर पानी में क्यों चले जाएंगे? प्रकृति देवी ने शर्त रखे थे, जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हें छोड़कर मुझे नदी में लौटना होगा। और अब तो तुम काबिल भी बन चुके हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ये कह के जलपरी मणिमाला फिर से नदी में वापस चली गई। क्या अब बड़े होकर भी कार्टून देखना पसंद करते हैं? तो अपना नाम कमेंट करें और हमारे पिछले वीडियो से लाकी ड्रॉ में चुने गए नाम हैं शिरीषा, दीपाली, बिपिन, तनीषा, खुशबू, राहुल, धर्मपाल, पूर्णिमा, आयरा, श्याम, पीयूष, आंचल, मुस्कान। आप सुरक्षित नहीं हैं। नागराज को तुम्हारी मायावी शक्तियों का आवाज मिल चुका है और वो तुम्हें मुझसे छीनकर जरूर ले जाएगा। वो हमारा पीछा कर रहा है। तुम्हारा इस जल राज्य में रहना अब असंभव है। ये कहते हुए पत्तरानी बेटी को तालाब के ऊपर बड़े कमल के फूल पर छोड़ देती है। सुन रहे हो, घर में जरा सा भी चावल नहीं है। इस बार खेत में भी अच्छी फसल नहीं हुई। हाँ भाग्यवान, मैं बहुत ही चिंतित हूँ। ऐसा चलता रहा तो भूखा मरना पड़ेगा। तुम एक काम करो, उस कमल के तालाब में बहुत सारा पानी फल उगे हैं, लेकिन कांटे के डर से कोई वहाँ नहीं जाता। अगर तुम कुछ पानी फल तोड़कर बाजार में बेचोगे तो कुछ पैसे मिल सकते हैं। हाँ भाग्यवान, वही करता हूँ। देखते हैं कि कुछ पानी फल मिलता है कि नहीं। ये कहते हुए अजय कमल के तालाब के ओर जाता है। फिर पानी में उतरते ही सुनाई देता है, ये क्या? किसी बच्चे की रोने की आवाज? ये रोने की आवाज किस तरफ से आ रहा है? अजय आवाज का पीछा करके आगे बढ़ते ही देखा कि एक बड़े कमल के फूल पर एक प्यारी सी बच्ची रो रही है।
इतनी बड़ी कमल की फूल, और इसके ऊपर इतनी मासूम बच्ची को कौन छोड़ के चला गया? ठीक उसी वक्त तालाब के पानी से पद्दरानी निकल आती है। ये मेरी बेटी, इस तालाब के नीचे मेरा राज्य है, वहाँ ये सुरक्षित नहीं है, इसीलिए बेटी को तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ। इसका ख्याल रखना और याद रखना, ये बच्ची कोई साधारण लड़की नहीं है। 5 साल पूरे होते ही इसकी दिव्य शक्तियाँ प्रकट होगी। मेरी बेटी को कभी दुखी मत होने देना। ख्याल रखना इसके आंसू कभी जमीन पर ना गिरे, नहीं तो तुम्हारे गांव में भयानक संकट आ जाएगा। ये कहकर पद्दरानी पानी के अंदर चली जाती है। तभी अजय बच्चे को लेकर घर लौट आता है। गीता, अरे ए गीता, किसको लाई देखो, भगवान हमारे घर किसे भेजा है? क्या हुआ? आज इतना खुश क्यों हो? कब को गए थे पानी फल तोड़ने? अभी लौटने का समय हुआ। अरे इतनी प्यारी बच्ची आपको कहाँ से मिला? इसकी पूरा शरीर मानो जैसे चमक रही है। सब कहता हूँ गीता, लेकिन उससे पहले तुम वादा करो कि तुम किसी को बताओगी नहीं। ठीक है बाबा, मैं वादा करती हूँ, कभी भी किसी को नहीं बताऊंगी। फिर अजय गीता को पूरी घटना खोल के बताता है। आज से ये हमारी बेटी, ये मुझे कमल की तालाब से मिली, और देखो ये कमल जैसे ही प्यारी है, इसीलिए आज से मैं इसका नाम रखूंगी कमलिनी। लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमें ही ठीक से खाने नहीं मिलता, तो इस बच्चे का पालन पोषण कैसे करेंगे? तुम चिंता मत करो, जरूर कोई इंतजाम हो जाएगा। ठीक उसी वक्त जमींदार के एक सिपाही आकर अजय को बुलाने लगता है। अजय, घर पर हो क्या? अजय! जी कहिए, क्या जमींदार साहब ने भेजा है? लेकिन इस बार जरा सा भी फसल नहीं हुई। अगर खजाना थोड़ा कम करते तो बड़ी मेहरबानी होती। तुम हर साल समय से पहले ही खजाना देते हो, इसलिए इस बार की खजाना जमींदार नहीं लेगा, और तुम्हारे ईमानदारी देखकर जमींदार खुद तुम्हें नौकरी पर रखने का निर्णय लिया। कल सुबह जरूर जमींदार साहब से मिलना। अब मैं चलता हूँ। ये बच्ची आज ही हमारे घर आए और आज ही ऐसा चमत्कार हो गया। इस बच्ची में तो सच में जादुई शक्ति है। जमींदार बाबू के कर्मचारी के पद पर नियुक्त होने के बाद से उनके परिवार की सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो गए। कमलिनी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। ऐसे ही एक दिन सुबह, भाग्यवान, आज कमालिनी के 5 बरस पूरे हुए, उसके लिए अच्छी अच्छी खाना बनाओ, ठीक है? ये क्या? इस तरह से सब कमल की तालाब की ओर क्यों दौड़ रहा है? लगता है कोई अनहोनी हो गया। चलो चलकर देखते हैं। कमल के तालाब के पास पहुंचते ही वो देखा कि पड़ोस के लड़का दीपू खेलते खेलते पानी में डूब गया था और सांसें भी रुक गया है। ए दीपू, क्या हुआ तुझे? उठ जाना दीपू, देख सब लोग तेरे लिए रो रहे हैं। जैसे ही कमलिनी ने दीपू के सिर पर हाथ रखा, उसके पेट में जमा हुआ सारा पानी बाहर निकल आया। फिर वो धीरे धीरे आंखें खोली। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, इसमें तो जादुई शक्ति है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कोई जादुई शक्ति वक्ति नहीं है। कुछ दिनों बाद गांव के एक लड़के को काल नाग ने डस लिया। तांत्रिक डॉक्टर को दिखाने के बाद भी जब उसका जान नहीं लौटा, तभी गांव वाले कमलिनी को बुलाने की सलाह देते हैं और कमलिनी आकर जैसे ही वो कटे हुए जगह पर हाथ रखा, तुरंत शरीर से पूरा विष निकल गया। हमारी कमलिनी में सच में जादुई शक्तियाँ हैं। हमारे गांव के सारे दुख दूर करने के लिए भगवान ने इसे हमारे पास भेजे हैं। इस प्रकार समय बीतने लगा। गांव में किसी भी समस्या, बीमारी, फसल की बर्बादी, हर चीज कमलिनी के स्पर्श से जादू की तरह ठीक हो जाती है। गांव वालों ने इतना सुखद और समृद्धि समय पहले कभी नहीं देखा था। कल अमावस्या है, मेरे महायज्ञ के लिए 108 कमल के फूल चाहिए, लेकिन मेरे पास तो 107 ही फूल हैं। मुझे अभी एक फूल और लाना होगा। सुना था पास वाले गांव में एक बड़ा सा कमल की तालाब है। सुबह होने से पहले ही मुझे एक कमल की फूल लाना होगा।
रूप धारण कर पास के गांव में कमल के तालाब का तलाश करने लगी। उसी समय वो जब कमलिनी के घर के पास से गुजर रही थी, हमारे बच्चे के पास जादुई क्षमता है, ये पूरे गांव वाले जान चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ कमलिनी की ही बात हो रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कोई हमारी बेटी को हमसे छीन ले तो, या उसे नुकसान पहुंचाए। हम तो किसी को बता भी नहीं सकते कि वो साधारण लड़की नहीं है, वो तो मायावी पद्दरानी की बेटी है। पद्दरानी की बेटी? अब तो मेरे 108 कमल के फूल पूरे हो गए। इस लड़की की सर यज्ञ में देते ही इसकी सारी शक्तियाँ मेरी हो जाएगी। फिर मैं बन जाऊंगी सबसे शक्तिशाली। अगले दिन सुबह अजय काम पर निकल जाता है। तब गीता रसोई में काम कर रही थी और कमलिनी अपने कमरे में खेल रही थी। उसी वक्त चुड़ैल एक बूढ़ी औरत का रूप लेके, बेटी कमलिनी, बेटी कमलिनी, क्या तुम घर पर हो? कौन बुला रहा है? माँ, लगता है मुझे कोई बुला रही है। कौन? अंदर आओ। मैं पास के गांव से आई हूँ। मेरे पोते को 10 दिनों से बुखार है, जो किसी तरह ठीक नहीं हो रहा। उसकी हालत बहुत खराब है। सुना है कमलिनी के स्पर्श से सब ठीक हो जाता है। मैं उसे अपने पोते के पास ले जाना चाहती हूँ। मैं सब समझ रही हूँ बुढ़िया अम्मा, लेकिन मैं अपनी बेटी को अकेले कहीं नहीं भेज सकती। आज उसके पिता भी घर पर नहीं है, तुम कल आना। अगर आज रात को ही मेरे पोते को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी? तुम चिंता मत करो, मैं 1-2 घंटे में ही तुम्हारी बेटी को वापस ले आऊंगी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं तो पास वाले गांव में ही जा रही हूँ। मैं इस दादी के साथ जाती हूँ, जल्दी ही लौट आऊंगी। ये कहकर कमलिनी उस बूढ़ी औरत के साथ चली जाती है। वो बुढ़िया उसे छल से जंगल के अंदर गुफा के सामने ले आते ही अपना चुड़ैल की रूप धारण करती है। ये क्या तुम तो एक चुड़ैल हो? मुझे यहाँ पर क्यों लाई? आज रात ही तेरे सर को मेरे महायज्ञ में अर्पित करने के बाद ही मैं सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगी। कमलिनी डर के मारे रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिरते ही गांव में भयानक तूफान शुरू हो जाता है। कमलिनी के वापस ना लौटने पर गीता अजय को पूरी घटना बताती है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? हमारी कमलिनी जरूर तकलीफ में है, इसलिए ही ऐसा तूफान आया है। अब कमलिनी को कहाँ ढूंढे? चलो हम कमल के तालाब में जाकर पद्दरानी से प्रार्थना करते हैं, वो जरूर कुछ उपाय बताएंगी। गीता और अजय कमल के तालाब के पास पहुंचकर पद्दरानी को पुकारने लगे और तभी तालाब के पानी से निकल आई पद्दरानी। फिर पूरी घटना सुनकर पद्दरानी कहती है, मेरी बेटी को एक चुड़ैल ने उसकी गुफा में कैद करके रखी है। वो रो रही है और आंसू जमीन पर गिरने की वजह से ही ये तूफान आया है। यदि उसे जल्दी वापस ना लाया गया तो ये गांव तबाह हो जाएगा। ये नील कमल अपने पास रखो, इसे सावधानी से चुड़ैल की गुफा में ले जाकर उस पर फेंक देना और ये कमल उस पर पड़ते ही वो जल के राख हो जाएगी। इसके बाद अजय और गीता उस गुफा में पहुंचते ही पद्दरानी की दी हुई नील कमल चुड़ैल पर फेंकते ही चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और स्वर्ण जल परी